आप भी चाहती हैं कि आपका पति आपकी बोली बोले, आपका जुबान बोले, वो केवल आपसे पूछकर हर कार्य करे, वो कुछ भी करे तो आपको बताए, वो कमाकर लाए तो आपके हाथ में सारे पैसे दे दे, वो अपने घर की सारी खुशियाँ आप पर निछावर करे, वो जीवन में कुछ भी करे, डेडिकेशन उसका आप पर हो, वो हर चीज़ आपको समर्पित कर दे। देखो, कोई लड़की अगर ऐसा चाहती है, मुझे बताइए वो क्या गलत चाहती है। बचपन से जब जन्म लेती है अपने घर में पिता का चेहरा देखती है, माँ का चेहरा देखती है, होश होते ही कह दिया जाता है तुम अपने घर चली जाओगी। पिताजी ये मेरा घर नहीं, नहीं ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल होगा। सफेद घोड़े पर बैठकर राजकुमार आएगा, वो तुम्हें हाथ पकड़ कर ले जाएगा, वही तुम्हारा मालिक होगा, वही तुम्हारा साथी होगा। तो जब बचपन से लड़की जन्म से लेकर जानती है कि ये घर मेरा नहीं है, एक दिन मैं अपने घर जाऊंगी, एक दिन मैं अपने हीरो से मिलूंगी, अपने राजकुमार से मिलूंगी, तो जब वो उस राजकुमार से वो इच्छा करती है कि उसके जीवन की सारी सुख दुख से वो उससे जुड़ी रहे, वो हर चीज़ उसको दे, हर चीज़ उससे पूछे, हर चीज़ उसको बताए, तो भला एक लड़की क्या गलत इच्छा करती है। नहीं चाहिए किसी को सोने का हार, हीरे का हार और बहुत महंगी साड़ी, परंतु चाहिए थोड़ा सा पति का प्यार, पति से सम्मान। और जब पति इस प्यार और सम्मान को देने में कमी करने लगता है, कंजूसी करने लगता है, तब तिलमिला उठती है औरत। आज क्यों सिखाना पड़ रहा है मुझे आपको वशीकरण? क्योंकि बदतमीजियां कर रहा है आपका पति, ब्याह कर लाया है आपको और अपनी गृहस्थी में दखल देने का अधिकार दे दिया है दूसरों को। कभी सास जा रही है आप दोनों के रिश्ते के बीच, कभी उसकी कोई फ्रेंड जा रही है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि सार्वजनिक शादी है, कुछ मतलब नहीं पति और पत्नी का। आप कुछ भी हल्के से, प्रेम से, विनम्र आवाज में भी उसको बोलते हो, वो तुरंत जाकर पहले घर में सबको बता देता है। आप कुछ उससे मांगती हो, वो पहले सबको पूछता है। मतलब आपके और उसके बीच पर्सनल बोलकर कुछ नहीं है, और यही बात चुभ रही है आपको, यही बात चुभ रही है। पर्सनल बोलकर आप दोनों के बीच कुछ नहीं, और अब आप ये सेपरेट रिश्ता चाहती हैं, जहाँ मेरा पति केवल मेरा पति रहे, ये मेरी गृहस्थी है, मेरे बच्चे हो, मेरे पति हो और मैं रहूं। यहाँ पर कुछ हो तो जिसमें मेरी भी मर्जी शामिल हो। आपके ससुराल में आपको इतना भी मान नहीं मिलता कि जब घर में कोई बड़ी बात हो रही हो, कोई डिसीजन लिया जा रहा हो, किसी का ब्याह तय हो रहा हो, कोई सामान खरीदने की बात हो, कोई प्रॉपर्टी की डील हो, तो आप खड़ी भी रहती हो ना, तो आपको बोला जाता है जाओ यहाँ से, क्योंकि इज्जत नहीं आपकी। ऐसा लगता है तुम बाहर वाली हो, सुन लोगी, कहीं अपने मायके में ना बोल दो। इस तरह की बातें आपसे की जाती है। काम करते वक्त आपको ढूंढा जाता है, सारे काम तुम करो क्योंकि ये घर तुम्हारा है, लेकिन जब भी कोई बड़ी बात होती है तुम्हें हटा दिया जाता है क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं है। तो तुम इस सब से निकलना चाहती हो, अपने पति को अपने बिल्कुल पोजीशन में लेना चाहती हो पति तुम्हारे वश में रहे, पति तुमसे प्रेम करे, तुम्हारी बोली बोले, तुम्हें अपनी गृहस्थी में साथ लेकर चले। हर उतार चढ़ाव में तुम अपने पति का साथ चाहती हो, तो तुम ये भी चाहती हो कि पति भी अपने हर उतार चढ़ाव में मेरा साथ मंजूर करे, मेरा गृहस्थी हो, मैं इसकी मालकिन रहूं। तब आज का प्रयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम में कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना खुद बना लिया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान पूर्वक आएगा, आपको लेकर जाएगा। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, इसे करना है आपको अपने पति के पुराने कपड़े से। यानी कि आपके पास अपने पति का एक पुराना कपड़ा जरूर होना चाहिए जिसे उसने कभी भी पहना हो। धुल गया हो, सूख गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये नया कपड़ा नहीं होना चाहिए कि आपने पति के नाम पे खरीदा और उसने पहना ही नहीं। उसमें उसके शरीर का ऑरा जरूर आया हो, उसने एक बार उसको जरूर पहना हो। बिना धुला हुआ कपड़ा भी चलेगा और धुला हुआ कपड़ा भी चलेगा। पुराने कपड़े से पति को आज ऐसे सम्मोहित करने सिखाऊंगी, यहाँ बांधो ना उसको। वो जैसे रस्सी से बांध कर किसी को अपने पास ले आते हैं ना, वैसे बंध कर चलाएगा तुम्हारे पास। यहाँ पर प्रेम जागेगा बाद में,
परंतु वो ना तुम्हारे दबाव में आ जाएगा, प्रेशर में। कहते हैं ना कि मुझे मेरी पत्नी से बड़ा डर लगता है भाई, वो तुरंत चिल्लाने लगती है, गुस्सा होने लगती है, मैं जल्दी घर जा रहा हूँ। ये क्या है, प्रेम कम है, बाद में कम है, पत्नी का प्रेशर ज्यादा है। अभी अभी देर से जाऊंगा, अभी चिल्लाएगी, अभी ये नहीं लेकर जाऊंगा तो बड़ा गुस्सा करेगी, है ना। ये वाली सिचुएशन आएगी इस वशीकरण में। ऐसा नहीं कि वो मचल जाएगा तुम्हारे प्रेम में, अब बात तुम्हारी नहीं मानेगा पर प्रेम बहुत करेगा, नहीं, वो हर बात मानेगा तुम्हारी। वो तुम्हारे डर से ना 8 बजे के बदले 7 बजे घर आ जाएगा। वो तुम्हारे, तुम बोल दोगे कि कल सिनेमा देखने जाना है तो फिर जाना है भाई, कोई कितना भी जरूरी काम हो, वो बोलेगा बाद में करूंगा, वाइफ ने का ऑर्डर आया है। ये वाली स्थिति आ जाएगी इस वशीकरण से। आप इसे मायके में भी कर सकती हो, आप इसे ससुराल में भी कर सकती हो, आप कहीं पर भी ये प्रयोग कर सकती हो। आपको 2 जरूरी चीज चाहिए, ध्यान से सुनो क्या चाहिए। एक तो चाहिए पति का पुराना कपड़ा जिसे पति ने कभी भी एक बार पहना हो, और दूसरा चाहिए एक लता। क्या होती है लता, देखो सीम का लता चाहिए चलेगा, झींगे का लता चलेगा, अमर लता चलेगा, कोई भी लत जो पेड़ पर चढ़ जाती है, कोई फूल का लता चलेगा, कोई सब्जी की लत चलेगी, कोई भी लत चलेगी। कोई साग वगैरह होती है ना, पोए साग होती है ना, चढ़ जाती है, चलेगा। कद्दू का लत भी चलेगा। मतलब बात समझ में आई, जो लत नीचे से ऊपर की ओर जाती है, पेड़ को चढ़कर पकड़ती है, आपको वो लता चाहिए जिसको आप नहीं भी पहचानते हो ना, किसी पेड़ पर चढ़े हुए कोई लते को देख लो ना, तोड़ लेना, लंबी सी रस्सी टाइप। लते की प्रवृत्ति होती है जीवन में आगे बढ़ना। लता को कभी ऊपर से नीचे गिरते नहीं देखोगे, वो चढ़ती है, उसको चढ़ा दो ना, कहीं चढ़ने लगेगी और वो जीवित होती है। आज ये प्रयोग लता से करना है। पति के पुराने कपड़े को हाथ में 4 तह मोड़कर ले लेना, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ होकर बैठना, किसी भी दिन, कोई मतलब नहीं किसी भी दिन करना, केवल नॉनवेज मत खाना, झूठ सच मत करना, अपने आप को ऊर्जावान रखना। इस कपड़े को हाथ पर ऐसे 4 तह मोड़कर रख देना, पति की अनुभूति करना, वो दिखने लगेगा तुम्हें, बिल्कुल वो महसूस होने लगेगा। इस कपड़े में तुमने उसको ऊर्जा से खींच लिया। लता को हाथ में लेकर चलो, अभिमंत्रित करना, तुम्हें कहना है ओम अंग कं चं टम तम पम यम वीम। इस मंत्र को बार बार बोलना, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार बोलकर इस लत को अभिमंत्रित करना। जब रम जाओ इस मंत्र में छोड़ देना, करीब 1-1.5 मिनट तक बोलना। अब इस लते से पति के कपड़े को बांधना और अपनी सारी इच्छा बोलना कि तुम्हें मेरे पास रहना है, तुम्हें कोई भी काम करना है मुझसे पूछ कर करना है, तुम्हें मुझे बताकर कहीं बाहर जाना है, तुम्हें जल्दी आना है, तुम्हें मुझसे डरना है, तुम्हें मेरे पास रहना है, तुम्हें मुझसे प्रेम करना है, तुम्हें मेरा ख्याल रखना है, तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना है। इस लता जब तक खत्म ना हो जाए, पति के कपड़े को उस लते से तेज से बांध देना, लास्ट में गांठ भी दे देना, चाहे लते को, और लते में डाल देना, माने एक बंडल बना देना। इसको अपने घर के किसी कोने में हमेशा के लिए छुपा देना, जिस पर बिल्कुल नजर ना जाए। कोई बंद पड़ा बक्सा हो उसमें डाल देना, कोई ऐसा अलमारी हो उसमें बंद कर देना, कोई ऐसी जगह हो, छत का कोई ऐसा कॉर्नर हो जहाँ छुप सकती है बहुत सारे सामानों के बीच, इसको हमेशा के लिए बांध कर वहां दबा देना। ये चीज मायके में भी कर सकती हो। 1 मिनट के अंदर पति पर असर होगा। ये जो तुमने किया है, ये क्या किया है तुमने, तुम जब करोगी तो समझ में आएगा कि मैंने किया तो क्या किया। पति पूर्ण रूप से तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।